आप सबको जबरदस्ती ईमान में लेके आओ, उनको घात लगा के ढूंढो, मारो काटो। अगर वो इस्लाम धर्म में आते हैं तो उन्हें माफ़ कर दो। या मजबूरी के तहत देशभक्ति बताई गई है। मजबूरी के तहत जब आप थोड़ी संख्या में हो तो आपको देश के प्रति वफादार रहना है, और जब आपकी संख्या 51% हो जाए फिर आपको शरिया कानून लाना है। फिर आपको उस देश की देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। इस्लाम इजाज़त देता है इस चीज़ की कि अगर तुम 51% या 50% के नज़दीक होते हो, आप कोशिश करेंगे अपनी बातें थोपने के लिए इस देश पे, यानी इस देश में रहने वाले लोगों पे। धर्म को, सिख धर्म को, ईसाई धर्म को नजस बोल रहा है। नजस अरेबिक वर्ड है। नजस के मायने टट्टी होती है, पखाना, गंदा है, बहुत बेकार मजहब है। जो पढ़ेगा उसको पता लगेगा। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इसी पर बातचीत करने के लिए और अन्य कई इस्लामिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं एक्स मुस्लिम। आप देखिए यहाँ पर ये एक्स मुस्लिम सलीम साहब हैं, और यहाँ पर आप देखिए एक्स मुस्लिम, आपका नाम था एहसान, ये मेरे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्या सच में इस्लाम ये कहता है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश का वफादार आपको होना पड़ेगा। सलीम साहब, ये जो मौलाना साद का बयान है कि भाई देश आपका है और इस्लाम इजाज़त नहीं देता है देश से गद्दारी की या देश का कानून मानना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? ये मौलाना साद का नहीं है, कुरान का बयान है। और मजबूरी के तहत देशभक्ति बताई गई है। मजबूरी के तहत, मजबूरी क्या है? जब आप थोड़ी संख्या में हो तो आपको देश के प्रति वफादार रहना है, और जब आपकी संख्या 51% हो जाए फिर आपको शरिया कानून लाना है। फिर आपको उस देश की देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। अब आपको शरिया कानून लागू करना है, ये आपके ऊपर वाजिब हो चुका है, ये फ़र्ज हो चुका है। आपको कोई भी नीति अपनानी पड़े, फिर आपको शरिया कानून लाना है। यही इस्लाम का सच्चा धर्म है। ये इस्लाम का सच्चा धर्म है, यानी अभी संख्या कम है ये मुस्लिम समाज लोग मानते हैं भारत के, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। या कोई सरकार जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, इसका कोई प्रेशर है? हाँ, मोदी सरकार का भी बहुत तगड़ा प्रेशर है। योगी जी का डंडा बहुत तगड़ा है, योगी जी का बुलडोजर बहुत तगड़ा है, उससे फटी पड़ी है ना। तो कमज़ोर जब तक हैं तब तक मजबूर हैं, देशभक्ति निभानी पड़ेगी। ये कुरान का ही हुक्म है। जिस दिन ये 51% हो गए उस दिन यहाँ पे शरिया कानून लाने की पूरी तैयारी हो जाएगी। पूरी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, बंगाल का मुर्शिदाबाद अभी चर्चाओं में है कि जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में आगजनी हुई, वहाँ के हिंदुओं को बेघर कर दिया गया, वहाँ के हिंदुओं के घर में घुस के आग लगा दी गई। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या इस्लाम में इसकी भी इजाज़त है क्या? हाँ, इसकी इजाज़त है। बाकायदा सूरह तौबा की आयत नंबर 5 वो यही कहती है कि अगर आप संख्या में अच्छे हैं, बड़े हैं, ताकतवर हैं तो आप सबको जबरदस्ती ईमान में लेके आओ, उनको घात लगा के ढूंढो, मारो काटो। अगर वो इस्लाम धर्म में आते हैं तो उन्हें माफ़ कर दो, या फिर वो जजिया देना शुरू कर देते हैं तो उन्हें माफ़ कर दो। तो उन्हें माफ़ कर दो। हाँ। तो वक्फ बोर्ड जो आया है, आप क्या कहेंगे सलीम साहब? वक्फ बोर्ड, आप रहे हैं इस्लाम के अंदर, इस्लाम मजहब में आप रहे हैं इससे पहले, तो आपको तो पता होगा वक्फ बोर्ड में क्या क्या होता था। मैं वक्फ बोर्ड में भी रहा हूँ, मैं वहाँ का मुलाजिम रहा हूँ वक्फ बोर्ड का, तो मैं इनकी बारीकियों को जानता हूँ। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक लूट का तंत्र है। इनको लूटने के लिए बिठा रखा है। वक्फ का मतलब होता है जो दान की हुई संपत्ति है, उसको अरबिक में वक्फ बोलते हैं। ये उस संपत्ति के ऊपर नाग की तरह बैठे हुए हैं, और उस संपत्ति को खुद मुतवल्ली, मौलाना, मौलवी ये खाते हैं और अपने करोड़पति बने बैठे हैं। कभी किसी मुसलमान को इन्होंने 50 रुपए से हेल्प नहीं की। इस बोर्ड का कोई काम नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वाकई में कोई ईमानदार आदमी होना चाहिए ताकि संपत्ति को अच्छी जगह पे, सही जगह पे लगाया जा सके। बेशक मुसलमानों के ऊपर ही लगाएं, लेकिन सही जगह लगाएं। अभी जो संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड में, आप क्या मानते हैं, सही हुआ है ये? और ये बहुत बढ़िया हुआ है, बल्कि इसमें एक कमी छोड़ दी गई है। इसमें हिंदू के लिए जगह मांगी गई है। हम कह रहे हैं कि हिंदू इसमें ना जाए, इससे बेटर है
कि एक एक्स मुस्लिम हिंदुओं की तरफ से खड़ा हो जाए। एक एक्स मुस्लिम। हाँ, नाक में दम कर देंगे इनकी। अच्छा, आप ये बताइए, जो अभी इकट्ठे हो रहे हैं तबलीगी जमात जिस तरीके की हो रही है, ये वहाँ पे और भी कई तरीके के बयानबाजी होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये ताकत दिखाने के लिए जमात बुलाई गई है, दिखाया जाए कि इस्लाम के नाम पर मुस्लिम समाज भी इकट्ठा हो सकता है। हाँ, ये ताकत दिखाने के लिए ही सारा कुछ हुआ है कि हम लोग अपनी ताकत दिखाएं। मौलाना ने जुम्मे की नमाज में मुसलमानों के बच्चों को जहर कानों में भरा है, उनको दीन के लिए लड़ने के लिए उकसाया जाता है और वो जाके फिर खड़े हो जाते हैं भीड़ के रूप में। उनको बेचारों को यही नहीं पता कि ये हमारे फ़ायदे का है या नुकसान का है। फ़ायदे का या नुकसान का है। आपका क्या नाम है? एहसान। एहसान भाई, आप बताइए, आप भी एक्स मुस्लिम रहे हैं? रहा नहीं, अभी हुआ हूँ। अभी है, हाँ, मुस्लिम रहे हैं, अभी एक्स मुस्लिम हैं। तो आप बताइए ज़रा, ये जिस तरीके की बातें होती हैं, भाई वक्फ बोर्ड आया, अब वक्फ बोर्ड के बाद एकदम जमात बुला ली गई, अब वो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम जो है इजाज़त नहीं देता, देश का कानून मानना ही पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, मजबूरी के बयान है क्या? ये उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि वो कुरान इसको इजाज़त देता है कि ये तो तुम्हें माने, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, सलीम भाई ने, यही बातें हैं कुरान से जो मिलती है कि उनकी मजबूरी ये है कि देश में इस टाइम जो है वो शरिया कानून नहीं है, और अगर ये इस्लाम इजाज़त देता है इस चीज़ की कि अगर तुम 51% या 50% के नज़दीक होते हो तो आप कोशिश करेंगे अपनी बातें थोपने के लिए इस देश पे, यानी इस देश में रहने वाले लोगों पे, यानी अपना असली रूप दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब वो पूरी तरह कामयाब होंगे फिर वो अपना वो काम करेंगे ज़रूर। ये आपको कहा जाता था, आपने सुना है, आपको भी कहा गया? नहीं, मुझे पता है इस चीज़ का, मैंने पढ़ाई की है इस चीज़ की। तो मुझे कोई नहीं कहेगा, वो पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है ये चीज़ें कि इस तरह से, जब मतलब जो कुरान की जो एक सूरत है वो मेरा खैर ध्यान नहीं है, लेकिन है ऐसा कि भाई इसका जब तुम जैसे कि अल्लाह के रसूल के बारे में, जब वो मदीने से हिजरत कर गए थे, वो इसलिए कर गए थे क्योंकि वो पावर में नहीं थे, और जब वो वापस आए तो उन्होंने जो चीज़ें बताई गई, जंगें लड़ी गई, वो जभी लड़ी गई जब वो पावर में आए, और उनमें उन्होंने जो लूट का जो 5वां हिस्सा होता है, वो खुद कहते हैं कि एक वो अल्लाह के नाम का और नबी के नाम का अलग रहता है, यानी 20%। अब उसे हम ब्याज मान लें या कुछ भी मान लें, वही चीज़ें जब हुई जब वो पावर में आए। तो ऐसे ही ये लोग अभी तो ये कहते हैं ठंडे दिमाग से, भाई देश को मानना चाहिए कि देश की हमारी बड़ी संस्कृति है, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं देश के उसमें अच्छी, लेकिन मन अंदर से बेकार है, सड़ा हुआ, बिल्कुल सड़ा हुआ है। जी। यानी जब आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो सब बयान बदल जाएंगे। संख्या भी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, पॉलिटिकल ताकत मान लीजिए या कोई भी ऐसा मान लीजिए जो उन्हें ये लगा कि हाँ हम मजबूत हैं, उस तरीके से फिर ये अपना कानून नाफिज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जब आप जाते थे, आपने नमाज भी पढ़ी होंगी उस समय में, क्या मस्जिद में ये बातें कही जाती थी, मदरसे में ये बातें कही जाती थी कि जब आपकी संख्या हो जाएगी तब देखेंगे? नहीं, मस्जिदों में ये चीज़ें नहीं बताई जाती। ये बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, अलग होते हैं वो भाई साहब, इसमें खुलेआम तौर पे नहीं बात कर पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो खुद ही नहीं रह पाएंगे देश के अंदर, अगर वो खुलेआम बात करेंगे। वो अलग से बातें करते हैं इन चीज़ों की, जैसा कि हमारे जो ये है मदरसा है देवबंद का, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें करी जाती हैं ये बातें, अलग से बैठक बना के, जैसे कि छोटे छोटे प्रोग्राम और भी होते हैं, तो उस हिसाब से बात करते हैं, खुलेआम नहीं। जो तबलीगी जमात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड के बाद एकदम तबलीगी जमात का आयोजन कर दिया गया, पूरा कह रहे हैं कि पूरा एक गांव बसा दिया गया मुस्लिम समाज का। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसके बारे में आपको नहीं पता मुझे। क्या लगता है? अच्छा, योगी जी के आने से, मोदी जी के आने से कुछ बदलाव हुए हैं क्या? भाई साहब, इतना बदलाव हुआ, मैं इतना पता कि मैं पहले मुसलमान था, एक्स मुस्लिम हूँ, या इसी चीज़ का असर मान लो कुछ, जो मुझे आज़ादी मिली है बोलने की भी और घूमने की भी और अपनी बातें रखने की लोगों के सामने, ये मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ। और हमें जीने की भी थोड़ी मिल रही है और फ़ायदा भी हो रहा है इस चीज़ से। जो लोग ये कहते थे ना कि हम ही हैं बस, उन्हें चुप करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और ये अच्छा किया जी। जो ये सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ देश में रह के, मतलब जो इस्लामी की कट्टरता मान लीजिए या कुछ भी सोच विचार मान लीजिए, उस चीज़ को कम करने का उन्होंने संविधान के तहत और इंसानियत के रूप में बहुत अच्छा काम किया है, करना चाहिए उन्हें, करना चाहिए। जी। अच्छा, अभी आप तो एक्स मुस्लिम है, पर आपका परिवार भी क्या एक्स मुस्लिम है या वो अभी इस्लाम ही फॉलो करता है? वो सब इस्लामिक हैं,
और हमारा जो मानना है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, ये हम किसी पे थोपते नहीं है अपनी बातें। हम सिर्फ वो चीज़ें बताते हैं जो कुरान हदीस में लिखी हुई हैं। हम अपने पास से कोई चीज़ें नहीं बनाते इन मुल्ला मौलवियों की जैसी। जैसे कि ये कहते हैं, बहुत सी एक हदीस बताई कि बुढ़िया कूड़ा डाल लग रही है, ऐसी चीज़ें हैं। बहुत से सवाल है, ये कहीं नहीं मिलते हमें इस्लाम में। हम वो इस्लाम सच्चा दीन पेश करते हैं मुसलमानों के सामने। अब उन्हें बुरा लगे या वो कुछ भी समझे हमारे बारे में, हम वो बता रहे जो लिखा हुआ है। तो अभी कौन सा मजहब फॉलो करते हैं? नहीं, कोई सभी नहीं, कोई सा मजहब नहीं करते। अभी तो हम इंसानियत पे चल रहे हैं, इंसान को इंसान समझने का काम कर रहे हैं बस। बाकी और हम किसी को कुछ नहीं कहते कि भाई तुम इसे मानो या मत मानो। हम किसी को मना नहीं करते कुछ भी। हम इंसान को इंसान की तरह से देखते हैं, बस इतना ही है। अभी आप परिवार में ही रहते हैं तो विरोध नहीं करते आपका? नहीं, परिवार में रहता हूँ, भाई साहब बहुत विरोध करते हैं। और मेरे तो रिश्तेदारों ने भी और वैसे भी सबने बाइकाट कर लिया मेरे से। सिर्फ मेरे बच्चे और मेरी घरवाली ही मेरे साथ है। और वो भी तुम कैसे भी मान लो, अभी उसके घर वालों का कोई प्रेशर नहीं पड़ा है। वो जब देखेंगे जब उसका प्रेशर पड़ेगा उन पर। मैंने तो कह दिया तेरी आज़ादी है, अगर तुझे लगता है कि भाई मैं गलत हूँ इस्लाम के तहत तो तुम्हारी आज़ादी है। तुम चाहो तो अपने घर रह सकते हो, अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हो। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसी हालत में हमें रखोगे हम रहने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। भाई मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, बाकी भाई मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सब भाई भी हैं मेरे सगे, वे भी मुझसे जुदा हो चुके हैं। तो लोग ये भी कहते हैं जब आपने इस्लाम छोड़ ही दिया है तो घर वापसी कर लीजिए। मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा जी, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम ने मुझे छोड़ा है। ये हकीकत है। कैसे मतलब? ये ऐसे हकीकत है कि हम जो बातें रख रहे हैं इस्लाम में ये लिखा हुआ है। ये एक मानसिकता है मुल्ला मौलवियों की। जो इंसान मुसलमान होते हुए इस्लाम पे सवाल करता है वो इस्लाम में नहीं रहता, वो इस्लाम में नहीं रहता। ये मानसिकता है इस्लाम की। हमने कभी नहीं कहा अपने मुंह से कि हम इस्लाम को त्याग रहे हैं। इस्लाम ने हमें त्याग दिया। जब उसने हमें त्याग दिया तो फिर तो हम भैया बोलेंगे जो हकीकत है वही बयान कर रहे हैं हम। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हम कह दें कि हमने छोड़ दिया। हालांकि वो एक सोच है, विचारधारा है, उसे हम मानना नहीं चाहते बस। अभी योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मैं योगी कह रहे हैं वो तो मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसे काम करवा रहे हैं सारे। वो देखो जी, राम मंदिर बना दिया, हाँ बोर्ड पे कार्रवाई हाँ, कर बिल्कुल दी। बिल्कुल। है? देखो राम मंदिर का जिसका जो हक होता है ना वो उसको मिलना चाहिए। चाहे वो राम मंदिर हो या कोई मस्जिद हो या कोई भी है, जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए इंसानियत के तहत, कानून के तहत। अभी क्या है, हमारे लोनी का ये एक मामला है, वो गोश्त पोस्ट की दुकान खुलक रही इनकी, बस अंधाधुंध काम चल रहा था ऐसे उल्टा सुद्धा। फिर जब उन पर चूतड़ा वो लठ बजे ना बढ़िया वाले, जब पता चला लाइसेंस कहाँ बने हैं और कैसे कैसे बनाया जा, जब उन्होंने बनाना शुरू करा। आज भी हैं ऐसी दुकानें जो घर से तोल के लावे, ठल्ली में धरे चुपचाप और पकड़ा दें ले वही। आज भी चल रहा है ऐसा काम। लेकिन हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को गौर से और करा जाए ताकि कानून से चले। अपने काम को सब करो भाई, कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, कमाने खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून के तहत, कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कानून के दायरे में जी बिल्कुल। आप बताइए सलीम साहब, ओवैसी है नेता, कहते हैं मैं मुस्लिम समाज का नेता हूँ, तो आपके भी नेता रहे होंगे कभी जब आप इस्लाम में थे, तो वो तो ये कहते हैं कि बोर्ड जो है हम वापस ला करके रहेंगे। हाँ, तो उनकी लूट खत्म हो रही है ना इस तरह से, तो इसलिए वो पीछे पड़े हुए हैं। उनकी अब वो मनमानी नहीं चलेगी ना, बाहर का आदमी शामिल हो जाएगा तो वो खुद फैसले नहीं ले पाएंगे। तो ये उनको तंगी हो रही है। अब भी क्या है कि उनका जहाँ जितना मन होता है वही संपत्ति 999 रुपये के लिए पे दान दे देते हैं किराए पे, और करोड़ों रुपये हथियार लेते हैं, और मुसलमानों को हवा भी नहीं लगती, अंदर ही अंदर खा जाते हैं। अब जो संशोधन हुआ है इसमें बाहरी आदमी शामिल होगा तो अब वो खा नहीं पाएंगे इस तरह रकम, ये उनको तंगी हो रही है। नहीं, अब ये भी तो है ना कि आप अगर संपत्ति पे किसी पे दावा करते हैं तो जिसकी वो संपत्ति है वो कागज दिखा के अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। पहले ये नियम नहीं था। हाँ, ये भी बेनिफिट हो चुका है, अब ये भी फायदा हो चुका है कि आदमी अपनी संपत्ति वापस ले सकता है, उस टाइम नहीं ले पाता। तो उनको तो हर तरह से नुकसान हो रहा है ना, अपने नुकसान से बच रहे हैं। इनको चाहिए कि हमें खुली आज़ादी मिल जाए, जिस तरह मर्जी गटक सके माल को। जैसे ये उन्होंने दावा किया कि भाई 5000 साल पुराने मंदिर पे दावा कर दिया, संसद भवन पे दावा कर दिया। हाँ, अब वो चलेगा नहीं। अब ये प्रोपगंडा इनका चलने वाला नहीं है, ये खत्म हो गया इनका। साहब, आप अपनी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बताएं, आप क्यों आप इस्लाम से बाहर आए? पढ़ के आए। क्या आपने पढ़ा था, क्या चीज़ ऐसी हुई थी जो आपका मन कटा वहाँ से? हम एक्चुअली बचपन से मानते थे कि कुरान एक अल्लाह की किताब है और अल्लाह एग्जिस्ट करता है। जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि ये अल्लाह की किताब है ही नहीं है, ये किसी इंसान के लिखी हुई बातें हैं। फिर हमें ये कोशिश की कि देखें वो कौन इंसान है, तो पता लगा ये मोहम्मद साहब है। तो हमारे सामने पूरा चिट्ठा खुल गया
मोहम्मद साहब ने अल्लाह नाम यूज करके अपनी वाणी कुरान के अंदर लिखवाई है। हम काहे को फॉलो करेंगे? हम अल्लाह की वजह से फॉलो कर रहे थे। अब हमें पता लग गया कि अल्लाह नहीं है, कम से कम कुरान वाला तो नहीं है, तो हमने छोड़ दिया उसको। आपने छोड़ अब हमारी सर्चिंग है, देखते हैं कौन से वाला ईश्वर सच्चा है या नहीं है। जौन सा हमें लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा हमें जरूरत ही नहीं है। हमारा जीवन कट रहा है बेहतरीन बिना किसी ईश्वर के। हमें कर्तव्य समझ में आ रहे हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, मानवता के लिए क्या हक में सही है, वो हमें दिख रहा है। हम उस पर कायम है। इस्लाम कैसा मजहब है? एक बार मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कहते हैं भाई जैसे मुस्लिम कहते हैं यही सबसे पहला मजहब है और जन्नत में ले जाने वाला यही मजहब है जी। इस्लाम ने अपने अलावा यानी कि मुसलमान के अलावा हर मजहब के लोगों को और मजहब को टट्टी कहा है। यानी कि उन्होंने हिंदू धर्म को, सिख धर्म को, ईसाई धर्म को नजस बोला है। नजस अरेबिक वर्ड है। नजस के मायने टट्टी होती है, पखाना होता है, पोट्टी होती है। यानी कि आप लोगों को पोट्टी बताया गया है। मैं अब उसको पोट्टी बता रहा हूँ जो दूसरों को पोट्टी बता रहा है ना, असल में वो मजहब खुद पोट्टी है, गंदा है, बहुत बेकार मजहब है। जो पढ़ेगा उसको पता लगेगा। और ये जो पढ़ते हैं बड़े बड़े मौलाना अरशद मदनी है, देवबंद दारुल उलूम में तो पढ़ा है ना, इन्होंने क्यों नहीं छोड़ दिया? अभी बता रहा हूँ। तारिक मसूद का नाम सुना है? उस बेचारे ने एक सच्चाई बयान करी है सिर्फ मोहम्मद साहब की, और वो सच्ची बात है कि वो अनपढ़ थे। भाई साहब अब तक भी अगला पाकिस्तान में बढ़ नहीं पाया है, भागा फिर रहा है कुत्ते की तरह। सिर्फ एक सच्ची बात उसने कही है और उसकी भी माफ़ी मांग ली, फिर भी उसको ज़मीन पे जगह नहीं मिल रही है। तो अगर ये मौलाना खुद खड़े होकर कह दें कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल नहीं है, इनके इतने टुकड़े करेंगे मुसलमान कि इनके टुकड़े भी नहीं गिने जाएंगे, तो ये क्यों कह देंगे? हम कह रहे हैं हमारे पीछे मुसलमान पड़े हुए मारने के लिए। अच्छा। तो आप लोगों ने देखा तो होगा यार, ऐसी तो बात नहीं कि पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल देखा है। हम लोगों को कत्ल करने के लिए लोग घूम रहे हैं। इन मौलानाओं के तो चीथड़े उड़ा देते लोग बाग। अपने डर से ये लोग इस बात को अंदर ही अंदर खपा के रखते हैं, और इनकी कमाई भी है। अपनी कमाई को क्यों कोई बंद करेगा? क्यों कोई बंद करेगा अपनी? हाँ। फिलहाल आप क्या स्थिति मानते हैं भाजपा सरकार में? अभी योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में और बांग्लादेश में ममता है। कह रहे हैं कि अगर योगी जी ना होते तो बांग्लादेश वाला हाल आपके उत्तर प्रदेश में भी होता, और आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। हाँ 100 पहले था भी ऐसा ही हालत। योगी जी के आने से पहले का अगर आप समय देखोगे तो उस वक्त यहाँ पे इतनी भयंकर गुंडागर्दी थी, खास तौर से मुस्लिमों की, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। और योगी जी को आप क्या सोच रहे हैं? अगली बार का प्रधानमंत्री योगी जी है। योगी जी? हम चाहते हैं कि योगी जी आए, क्योंकि योगी जी मोदी जी से भी बहुत डेंजर हैं और बहुत खतरनाक हैं। मोदी जी फिर भी थोड़ा सॉफ्ट होके काम करते हैं, नरम होके काम करते हैं। ये योगी जी जो है बदमाशों के सामने बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अरे आपके जो इस्लामिक भाई हैं वो हटाने पे लगे हुए हैं इन्हें, और आप कह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए। देखते रहना, सच्चा आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ता बिल्कुल बढ़ता चला जाता है। उसके सामने जितने मर्जी रोड़े आओ सब हटते चले जाते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे? कुछ ऐसे लोग भी तो हैं, उनके बारे में मैं पूछना चाहूँगा, जो सारा कुछ छोड़ करके जो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में चले जाते हैं, जो सिख धर्म से ईसाई धर्म में चले जाते हैं। ये धर्म परिवर्तन आदमी जब करता है ना, वो अपनी मजबूरी के, किसी मजबूरी के तहत करता है, और कोई सामने फ़ायदा दिखता है तब करता है। तो हम वो फ़ायदा तो इस्लाम के तरफ से तो हम ख़त्म करते जा रहे हैं, हिंदुओं को समझाते जा रहे हैं कि भाई इस्लाम धर्म कितना गंदा धर्म है। तो इसकी वजह से ये कन्वर्जेशन काफ़ी हद तक जो है रुक चुका है। कम से कम अब हिंदू लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अब जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है पैदाइश के तौर पे, वही बढ़ रही है। बाहर का कन्वर्जेशन इसके अंदर बंद हो चुका है लगभग। आप मदरसे में पढ़े हैं? हाँ, मदरसे से मौलवियत होती है। हाँ, आप पढ़े हैं वहाँ, मदरसे में पढ़े होंगे। हाँ। तो क्या सच में जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई जो इस्लाम है वो कहता है कि हमारे देश की मिट्टी और अपनी मिट्टी से मोहब्बत करनी चाहिए, मोहब्बत करता है मुस्लिम समाज के लोग? नहीं, ये मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, सऊदी अरब से। इनको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हकीकत है। कुछ ऐसे सिरफिरे हैं जो हिंदुस्तान को अपना मानते हैं और इसके लिए जान तक देने को तैयार हैं। वो इस्लामिक अंदर से नहीं है। बाहर से तो कहते हैं अपना आपको इस्लाम मुसलमान, लेकिन अंदर से वो अच्छे आदमी हैं और हिंदुस्तान के लिए जज्बा है उनके अंदर। ऐसे कम लोग हैं लेकिन हैं। ऐसे कम लोग हैं लेकिन हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये थे एक्स मुस्लिम, ये सलीम जी थे, और ये जो है
क्या नाम, एहसान भाई थे, जिन्होंने बताया कि ये जो बयान है ये मजबूरी के तहत के बयान है कि देश का कानून मानना पड़ेगा जब तक संख्या कम है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।